जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपने स्वरूप से ही संगत को ब्लेस कर देते हैं, उनको उनके सवालों के जवाब दे देते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे वीडियोस, ऐसे बहुत सारे चमत्कार और उनके बहुत सारे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपना शुक्राना बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है आर कृष्ण स्वामी का। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में सुबह 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक खास संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की सुबह 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर एक्सीडेंट हो गया। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से बिल्कुल डैमेज हो गई। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोट आई और उनकी बाजू भी टूट गई, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेस वाली थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तीनों की कंडीशन गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत ही ज्यादा गंभीर थी और उनके अकॉर्डिंग वो 7 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते थे। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर ब्लड फ्लो भी नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का ट्रीटमेंट बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तैयार रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। ये उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के पास होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता। परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे। डॉक्टर्स ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, लेकिन उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में देख के लिए रखा गया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा को पार कर लिया था, उसकी कंडीशन में भी सुधार हो रहा था। डॉक्टर्स से सवाल करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर्स सरप्राइज्ड हो गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा पर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। दुर्घटना के 2 वीक बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 महीने के बाद अरुण
पुरानी बातें याद करने लगा और उसके बेड से उठने की आकांक्षा उसने व्यक्त की। गुरु कृपा से वह ठीक होता गया और 3 महीने के बाद उसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया। अरुण का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपनी संगत की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने पहले भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से यानी अपने 2 गेस्ट से बातें कर रहा था, मेरी मामी विजया और भाभी राजलक्ष्मी से। मेरी मामी स्पॉन्डिलोसिस की पेशेंट और भाभी पिछले 15 साल से माइग्रेन से परेशान थी। बात करते हुए विजया ने बताया कि न तो वह बेड पर सो पाती थी, ना ही किसी वाहन यानी कार, रिक्शा, बस या फिर ऑटो में ट्रैवल नहीं कर पाती थी। वह अपने मन की शांति को खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक स्पॉन्डिलोसिस स्पेशलिस्ट ने, जिनका नाम डायमल वाहन था, उन्होंने कह दिया कि उनको इस दर्द के साथ ही अपनी बाकी लाइफ बितानी पड़ेगी। राजलक्ष्मी को इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली थी, पर असफल रही। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये विचार कैसे आया, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के सामने ये प्रॉब्लम्स रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस टाइम मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी ज़्यादा गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से ठीक हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग करीब 10 मिनट तक सुनाता रहा। अनबिलीवेबल था कि ये सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलोसिस का दर्द शीघ्रता से यानी जल्द से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसका जो दर्द था, जो बात शुरू होने से पहले जो बना हुआ था, वो अब घट रहा था। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उनके हेल्थ में प्रोग्रेस बनी रही। उस रात विजया 10 साल के बाद पहली बार बेड पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई भी मेडिसिन्स नहीं ली। ये चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चैटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के लिए मार्गदर्शन लिए। 1 वीक के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस बात को हुए 3 साल हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वो महिलाएं रोज़ गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती है। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार बाकी नहीं थे, कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। वो दोनों बिल्कुल ठीक थी। मैं गुरुजी से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपने उनको ब्लेस किया, वैसे ही हम सबको और अपने सारे गुरु परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे JB सिंगल का। वैसे तो एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनके चरणों में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके दिए हुए संदेश के 1 साल बाद, जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया, तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते। पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों की जीवन रेखा बदल सकते हैं। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया।
गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसेस जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीट्स बुक करवाई। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत बिजी रहा, जो मेरे काम के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से वीक में एक बार जाना शुरू कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने, जिसके साथ हम जाते थे, मेरी वाइफ संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती है, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वो हमें एक गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से एक वीक के अंदर ही ना जाने कहाँ से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का इंतज़ाम हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम टाइम में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हम सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचते। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान यानी इमीडिएट सल्यूशन करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी यानी डाउट था। वैसे तो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हुई। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे फादर 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर करवाया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का डिसाइड किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरा वेट कर रहा है। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब तेज स्पीड से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल खराब हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई भी बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले
हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सारे पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु ज्यादा नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था। उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। संतोष को पीठ पे बहुत दर्द रहता था। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन यानी 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। वैसे तो मैं निराश हुआ। मैंने इस नुकसान को अपना भाग्य समझकर स्वीकार लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था यानी रिसर्च सेंटर में काम करता है और मैंने उसे अपने गुमे हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहां वह सक्रिय था, यानी जहां पर वो था। मैं वहां गया और अपना हैंडसेट वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी और भूख लगी थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना रह ना सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई, यानी फील हुआ कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गवाया था।
हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन खत्म हो जाता। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ब्लेसिंग्स बनी रही और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सब कुछ गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे परमिंदर कौर का। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह जो दिल्ली में काम करते थे, उनको पंचकुला के रहने वाले एक दोस्त ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से खुद को नहीं रोक पाए और जल्द ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे पति के दोनों गुर्दों का ट्रांसप्लांट हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में काम करते रहना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हमारी सारी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के ट्रांसप्लांट में खर्च हो गई थी, जो एक नॉर्मल असैन्य हॉस्पिटल में हुई थी, और उसके बाद मेरे पति का 2.5 लाख रुपए का रीइम्बर्समेंट क्लेम जो था वो सीडीए डिपार्टमेंट द्वारा लौटा दिया गया। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें बहुत ज़्यादा प्रेम से स्वीकार किया। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई है। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक तांबे का लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों चीज़ों को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रवाह होने लगा। सबसे पहले मेरे पति के हेल्थ में सुधार आने लगा। उनके जब मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते, जो भी रिजल्ट आता, सब कुछ नॉर्मल थे और उन्होंने अपने काम पर भी जाना शुरू कर दिया। फिर सीडीआई डिपार्टमेंट ने हमारा अटका हुआ क्लेम रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। मुझे उस डिपार्टमेंट से इसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसे मिल गए। मेरे पति स्टीरॉयड्स ले रहे थे, जिसके कारण उनके हिप जॉइंट में एक नई प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह खुद ही ठीक हो जाएगा। उनके कहे अनुसार थोड़े दिन में वह फिर से खुल गई और आज तक सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गुरुजी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सभा में आए हुए हर एक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं और उन्हें स्वीकारते भी हैं। उन्हें उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका भी उन्हें ज्ञान है। मेरे एक बेटा और एक बेटी थे, लेकिन मैं एक और बेटा चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना की। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझ पर कर सके। बिना जाने हुए कि वह क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 महीने के बाद मुझे अपनी प्रेगनेंसी का एहसास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे बेटे का आशीष दिया था। डॉक्टर्स भी ये देखकर सरप्राइज थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर की जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एक प्लॉट पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया
और हम बेबस थे, हेल्पलेस थे। जब हमने गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही सिचुएशन में चेंजेस होने लगे। जल्द ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर है, वही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। हमारी गुरुजी से बस यही विनती है कि गुरुजी हमें अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखे और हमें और सारे संगत परिवार को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहे, अपना प्यार देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी की ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर और बहुत सारे ऐसे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। पर आप भी एक बात को याद रखिए, गुरुजी को दिल से याद कीजिए और गुरुजी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। कंप्लीट सरेंडर यानी पूरा समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर होती है और कैसे आपकी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।